आज ईरान और अमेरिका वॉर को लगभग 55 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो दुनिया की सबसे ताकतवर इकोनॉमी है, और दूसरी तरफ ईरान, जो सैंक्शंस में जकड़ा हुआ एक देश। जब ये दोनों टकराए तो ये सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ये था एक ऐसा खेल जहां जीतने वाला भी हारता है। सवाल सिर्फ इतना है कि सबसे ज्यादा बर्बादी इसकी हुई, ईरान की या अमेरिका की, जो एक पावरफुल इकोनॉमी है। मिडिल ईस्ट, जहां हर पल टेंशन, मिसाइलों की आवाजें और विस्फोटों का धुआं बढ़ता ही जा रहा है, जिसका असर केवल मिडिल ईस्ट पर ही नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ा है। इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, एक ऐसा संकरा रास्ता जहां से गुजरता है दुनिया का करीब 20% तेल। लेकिन जब इसी रास्ते पर ऑयल टैंकर्स रोके जाने लगे तो पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस बढ़ता गया और बात सीज फायर तक आ पहुंची, जो कुछ ही पलों में टूट भी गया। ईरान ने सिर्फ तेल के जहाज ही नहीं रोके, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी ही रोक दी है। आज हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के इस युद्ध में हुए इकोनॉमिकल, सोशल और इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस के बारे में। ईरान एक ऐसा देश जो पहले से ही सैंक्शंस के बोझ तले दबा था। इस क्राइसिस ने उसकी पूरी इकोनॉमी को लगभग तोड़ कर रख दिया, जो लगभग 150 से 300 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। महंगाई 50% के आसपास पहुंच गई है, जिससे रोजमर्रा की चीजें महंगी होती जा रही हैं। तेल, जो इस देश की रीढ़ है, उसका एक्सपोर्ट ठप हो गया है। फैक्ट्रीज बंद है, पोर्ट्स खामोश से हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे कोलैप्स हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां सब नॉर्मल लगता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। अमेरिका का एस्टिमेटेड लॉस 50 से 100 बिलियन डॉलर है। इसके अलावा फ्यूल महंगा हो गया है, एयरलाइंस बंद हैं। लेकिन फर्क ये है कि यूएस की इकोनॉमी इतनी मजबूत है कि ये हर झटके को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब बात करते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के सबसे महंगे हिस्से की, यानी मिसाइल डिफेंस की। इस युद्ध में अमेरिका ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स और मिसाइल बेसिस को टारगेट किया था। इन सब से ईरान को लगभग 5 से 15 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ ईरान ने यूनाइटेड स्टेट्स के एडवांस्ड सिस्टम्स जैसे पेट्रियट, थार्ड, एजिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को। हर इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत मिलियंस में होती है। कुल मिलाकर 10 से 30 बिलियन डॉलर का लॉस अमेरिका को झेलना पड़ा है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि ये सिर्फ ईरान वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स का वॉर नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया का क्राइसिस बन चुका है। इस क्राइसिस के चलते पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई खतरे में है। शिपिंग कॉस्ट बढ़ने के कारण फूड प्राइसेस बढ़ रही हैं, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। यहाँ तक कि इंडिया भी इस क्राइसिस का खामियाजा चुका रहा है, जहाँ पेट्रोल, गैस से लेकर रोजमर्रा की चीजें भी महंगी होती जा रही हैं। केवल इंडिया ही नहीं, इस कॉन्फ्लिक्ट का बिल पूरी दुनिया भर रही है। तो आखिर सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? ईरान का, जो अंदर से टूट गया फिर भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा, या अमेरिका का, जो मिलियन डॉलर पैसा खोकर भी खड़ा है, या फिर हम सबकी? क्योंकि जब दो ताकतवर टकराते हैं तो जीतता कोई नहीं है, बर्बादी हमेशा आम लोगों की होती है।